ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज से फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए। मैं ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कर्क राशि वाले जातों के लिए। उसका रीज़न यह है कि 22 जनवरी में शुक्र महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2023 यानी इसी नववर्ष में। और लगभग महीने के अंतराल से कुछ कम दिनों तक शुक्र महाराज इसी राशि परिवर्तन में रहने वाले हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होने जा रहा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो योग है शुक्र शनि जब एक साथ बैठते हैं तो बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ कराते हैं शुक्र और शनि महाराज। परंतु कर्क राशि वालों के लिए कई चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ हैं और कई चीज़ों से उनको बचना पड़ सकता है, बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाभेश हैं। शुक्र यहाँ पे आप अष्टम भाव में जा रहे हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के भी, माता के घर के भी स्वामी अष्टम भाव में यानी कि त्रिक भाव में जा रहे हैं। तो शुभ सबसे पहले यहाँ पर जो ये युति बन रही है, जो शुक्र और शनि की युति बन रही है, मुख्य रूप से हम शुक्र को ही बात करेंगे। ये यहाँ पर अष्टम भाव में जा रहे हैं तो आपको लाभ किन चीज़ों में यहाँ पर कराएंगे, या बृहद पाराशर क्या कहता है कि जब अष्टम भाव में शुक्र शनि महाराज के साथ में हो या शुक्र के अष्टम भाव में, तब ये बृहद पाराशर क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, अष्टम भाव में बैठे हुए जो शुक्र की सप्तम दृष्टि है वह आपके धन भाव पर जा रही है, कुटुंब के घर पे जा रही है, वाणी के घर पे जा रही है। तो शुक्र जातक को कहीं ना कहीं धनवान बनाता है, विद्यावान बनाता है, गुणवान बनाता है, परंतु कार्य में एक आध बार रुकावट अवश्य प्रदान करते हैं शुक्र महाराज यहाँ पर। अब यहाँ पर इसी योग की निशानी कैसे देख सकते हैं कि ये प्रभाव कर रहा होगा। यदि कोई जातक किसी पुराने घर में मकान में तुड़ाई फुड़ाई करवा करके या उसको कुछ डेवलप करके पुराने मकान के अंदर ही रह रहा है, तो यह निशानी होती है इस योग के बनने की, इस भाव में शुक्र महाराज के आने की। परंतु यहाँ का जो शुक्र किन चीज़ों में नुकसानप्रद कर सकता है, जो डायबिटिक हैं व्यक्ति, उनको डायबिटीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए। और जिनका शुक्र कहीं अपनी जन्म पत्रिका के अंदर कुछ खराब स्थिति में है तो उनको शुगर या डायबिटीज़ जैसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मूत्र संबंधित रोग, पेशाब संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। अब देखिए मित्रों, इसमें आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर एक लाभ भंग योग भी बन रहा है। उस लाभ भंग योग के लिए आप क्या उपाय आपको करने हैं जिससे आपको इस अवधि में, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको हर एक भौतिक वस्तु प्रदान कर सकते हैं, मकान हो, भवन भूमि हो, हर एक चीज़, कपड़ा, पैसा, हर प्रकार की शोहरत, इज्जत, मान सम्मान, हर एक वह चीज़ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, स्त्री पुरुष, विवाह के लिए कन्या, जो भी एज इट इज़, जो भी चीज़ें हैं सब शुक्र महाराज प्रदान करते हैं। तो शुक्र का शुभ होना बेहद शुभ है। और आपके लिए जो लाभ भंग योग बनना है, यानी कि एकादश अष्टम भाव में, चतुर्थेश भी अष्टम में, तो कहीं ना कहीं इनकम में समस्या तो करेंगे, क्योंकि लाभेश हैं या 8वें में जा रहे हैं। जब लाभेश अष्टम में यत्रिक भाव में जाता है तो लाभ में कमी करता है। अब लाभ कई चीज़ों का होता है, लाभ केवल पैसों का ही लाभ नहीं होता, कई चीज़ों में व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। तो उस लाभ भंग योग से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो जिन जातकों की इस कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, ऐसा जातक क्या है कि मेहनत के मुकाम तक तो शुक्र पहुंचाते हैं, आपको वह मंजिल प्रदान कराते हैं, वह सब चीज़ दिलाते हैं जिसकी आपको कामना है, परंतु बहुत स्ट्रगल बढ़ा देते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करा देते हैं। मेहनत का फल व्यक्ति को थोड़ा लेट मिलता है, परंतु मिलता अवश्य है, यह बात देखने को मिलती है। अब देखिए, लाभेश है और आपके अष्टम भाव में है, तो आपको शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। और मैं तो आपको कहूँ कि आपको श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार में। यदि आपके पास समय हो तो श्री सूक्त की 15 ऋचाएँ जो होती हैं स्टार्टिंग की, वे बेहद शुभ फल बना देती हैं आपके इस योग को। अष्टम भाव में भी होने के बावजूद आपको शुक्र का, यानी कि महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। शुक्र लक्ष्मी श्री सूक्त की 15 ऋचाएँ और उन 15 ऋचाओं की 16 बार, यदि आपके पास समय हो शुक्रवार के दिन तो करीबन आधा या पौना घंटा लगता है। उन 15 ऋचाओं का आपको 16 बार और 16 आवृत्ति उसकी आपको करनी चाहिए। ऐसी अवधि में शुक्र आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत काम से जुड़े हुए लाभ लेकर के आते हैं, आपके नौकरी व्यापार को बढ़ाते हैं, आपको स्त्री से कुछ लाभ मिलता है और कई प्रकार की गुप्त वस्तु मिलती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब अष्टम भाव में है वहाँ पर शनि भी हैं, तो अष्टम भाव के शनि महाराज कारक कहे जाते हैं, यानी कि व्यक्ति को किसी भी गुप्त वस्तु से, गुप्त विद्या से
गुप्त पूजा पाठ से बहुत लाभ मिलता है। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी काम करें, काम आप शुरू करने से पहले या किसी काम के बारे में आप जिक्र किसी को न करें, किसी को बताएं ना, अपने काम में लगे रहें। आपको किसी स्त्री से लाभ हो सकता है, आपको मध्यम आयु या मध्यम आयु से कम आयु, युवा आयु से आपको किसी व्यक्ति या स्त्री से लाभ हो सकता है। आपके नौकरी, आपके व्यापार, आपके हर एक कार्य क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को लेकर के शुक्र मारा जा सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके पारिवारिक, आपके संबंधों में एक गुडविल लेकर के आए और आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति या ये जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, ये बहुत मेरे लिए बहुत कारगर है। ऐसा कई बार व्यक्तियों के साथ में होता है कि अच्छे मित्र नहीं मिल पाते, तो अच्छे मित्रों का चुनाव आप ध्यानपूर्वक करें और वह मित्र आपका पूरी ज़िंदगी आपका साथ देंगे, ये भी बात पक्की है। अब देखिए और चीज़ों पर बात करते हैं कि शुक्र और यहाँ पर क्या कराएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि शुक्र यहाँ पर हैं अपने मित्र राशि के घर में और मित्र के साथ में ही हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा फल यहाँ पर शुक्र अवश्य दिला करके जाएंगे। वह क्या है? जातक को धनी बनाते हैं शुक्र महाराज। जातक के पास धन होता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं से अवश्य ही जातक के पास धन आता है, परंतु विवाह को लेकर के कुछ समस्या अवश्य ही यहाँ दिलाते हैं, क्योंकि शुक्र विवाह के प्रेम के मुख्य कारक हैं। ऐसे में आपको अपने पार्टनर के प्रति एक सहानुभूति दिखानी होगी और उस पर विश्वास रखना होगा और छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। ज़्यादा क्रोध आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके रिश्तों पर, आपके कार्य क्षेत्रों पर उसका बुरा प्रभाव आ सकता है। शुक्र की जो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं शुक्र महाराज, यदि अगर आपको कहीं पे आपको इनकम स्रोतों में कमी दे रहे हैं तो वहाँ पर दूसरी साइड कमी लाने का मतलब है हर एक चीज़ ग्रह बैलेंस करके चलते हैं। यदि कुछ ले रहे हैं तो एक साइड में कुछ दे भी रहे होते हैं। अगर शुक्र कहीं से भी आपके धन को कमी कराते हैं तो एक कुछ कम समय अवधि के लिए, परंतु ये जो हो रहा है आप उससे मेहनत आपकी बढ़ेगी, आप और कार्य क्षेत्रों की तरफ ध्यान देंगे और गुप्त चीज़ों की आपको लाभ मिलेगा, जिससे आपकी एक साइड में धन की वृद्धि भी होगी। तो इस चीज़ को आपको समझ करके चलना चाहिए कि हर एक ग्रह कुछ ना कुछ नुकसान के साथ कुछ ना कुछ लाभ भी अवश्य दे करके जा रहा है। आपके रिश्तों का लाभ यहाँ पर दे करके जाएंगे जरूर शुक्र महाराज, परंतु जैसे मैंने कहा आपको सामने वाले पार्टनर या अपने प्रति विश्वास रखना होगा। आपको हर एक बात को, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े मुद्दे नहीं बनाने हैं, नहीं तो वह कलह का कारण बन सकती हैं। तो मुख्य रूप से आपको शुक्र का जो मैंने उपाय बताया, शुक्रवार के दिन आपको एक सफ़ेद रंग के रुमाल में थोड़ा इत्र छिड़क करके अपने पास में रखना है, अपनी पॉकेट के अंदर रखना है। और शुक्रवार के दिन खीर का भोग महालक्ष्मी को अवश्य लगाना है। श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का पाठ करना है। यदि आप श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का पाठ नहीं कर सकते तो आप शुक्र के मंत्र का शुक्रवार के दिन जाप कर सकते हैं। ओम स्त्रीम श्री शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप इस अवधि में यानी महीने भर के अंदर 16,000 आप जाप कंप्लीट कर लें, तो भी यहाँ पर शुभ आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कोई उपाय बताऊंगा, तो ये चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए। और मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी प्रकार से इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो दिल से उसको लाइक शेयर अवश्य करना और अपनी बहुमूल्य कमेंट हमें अवश्य हमारी वीडियो में प्रदान करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए। ओम श्री विद्याय नमः।